मैं पढ़ रहा था कि हारून रशीद हज़रत दाऊद ताई की खिदमत में गया रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तो जाके ना कहता है हुज़ूर उनको नसीहत करो। हज़रत दाऊद ताई हारून रशीद गया तो हज़रत रो पड़ी, और इस तरह रोए कि हारून भी रो पड़ा। तो अर्ज़ करता है हुज़ूर मैं आया हूँ कि मुझे कोई नसीहत फरमाएं, तो ऐना रोए हो कि मैंने भी रोआ छड़िया जी। आपने फरमाया दाऊद तुझे क्या नसीहत करे, कल बाजार में चलते हुए मेरा पाँव एक मुसलमान के पाँव पे आ गया, मैं तो खुद अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ। ना समझो को कोई एक ऐसा था, ये सारे ही ऐसे थे, ये सारे अल्लाह के दोस्त थे। और इकबाल ने तो कह भी दिया ना, इकबाल ने कहा भाई जुब्बों कुब्बों वाले बड़े हैं, हाँ जुब्बों कुब्बों वाले बड़े हैं, लेकिन इकबाल क्या कहता है, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। हाँ जुब्बों कुब्बों वाले बड़े, हाँ खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मैं बार बार नहीं भाई, मेरा अल्लाह कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो कादिर है भाई। और पैसे वालों ध्यान रखना, वो चाहे तो किसी को गरीब ना छोड़े, ना तुम्हें किसी पे 1 रुपया भी खर्च करना पड़े, वो चाहे तो सबको अमीर कर दे, लेकिन भाई उसका रंग है, किसी को दे के आजमाएगा, किसी को ना दे के आजमाएगा। बैठे भाई सारे ही कमरा इम्तिहान चलिए, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए भाई, ध्यान रखिए। हजरत अब हजरत जुनैद का नाम ना आए तो बायजीद का ना आए तो मज़ा ही नहीं आता फिर। अब हजरत बायजीद का नाम ना आए तो मज़ा ही नहीं आएगा फिर। शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनैदो बायजीद तेरा जमाल बेन। हजरत जुनैद का नाम आए तो हजरत बायजीद का ना आए तो मज़ा ही नहीं बनता है ये। और हजरत आजकल ये नेट है ना, अगर इसके फ़ायदे बढ़े हैं तो नुकसान भी बढ़े हैं। बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है, तो मैं आपसे कहूँगा आप खुद इन बुज़ुर्गों को पढ़ें और फिर फैसला करें कि ये कैसे लोग थे, ये कैसे लोग थे जिनकी एक एक अदा सुन्नत मुस्तफ़ा। हम जो मर्जी हम पे इल्ज़ाम लगाओ जी, कहानियाँ सुनाते हैं, स्टोरियाँ, हम कहानियाँ नहीं सुनाते, हम स्टोरियाँ नहीं सुनाते, हम हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों की बातें सुनाते हैं। कुरान करीम ने क्या कहा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, आप मैं तुझे बताऊं कि अताअत करने वालों ने अताअत की किस तरह है। मैं उस दिन पढ़ रहा था, ये मौज़ा है ना, ये जराब, ये चल कुरान पाक है, मैं इससे ऊपर नहीं, ये जराब है सर्दियों में। तो सुन्नत क्या है कि पहनते हुए पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दाईं पहनो, ठीक है। उसमें भी सुन्नत डायरेक्ट पहन ना लो, बल्कि पहले उसको झाड़ो ताकि उसमें कोई तिनका ना हो, कांटा ना हो, कीड़ा वगैरह ना हो, आपका नुकसान ना। ये भी सुन्नत है। अगर आपने बंद शूज़ पहने, इसमें भी सुन्नत है, उसको भी पहले झाड़ो ताकि अंदर कोई चीज़ ना चली गई हो, आपके पैर को नुकसान ना हो जाए। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम हम पे कितने शफीक हैं इधर, कितना सोहना तरीका में अता फरमा दिया ये इधर जी। क्योंकि अब तो हम भी सफ़र पे रहते हैं ना, तो मैंने इसका मुशाहदा भी किया है। एक दिन नवाए वक्त पे खबर चली सुन्नत नबवी अलैहिस्सलाम के वाले से। हुआ क्या जी, रावलपिंडी जाते हुए ना, जो दोस्त जाते हैं उनको पता है बड़े ट्रक हैं, बड़े होटल हैं जहाँ पे ट्रक वगैरह स्टे करते हैं। हुआ क्या, एक ट्रक वाला उतरा तो उसने एक होटल से ना खाना खाया, तो खाना खाने के थोड़ी देर बाद वो वहीं मर गया। अब वो पुलिस आई, होटल वाले को गिरफ्तार कर लिया गया, सारा अमला गिरफ्तार हुआ, होटल सील कर दिया गया। जब उस ट्रक ड्राइवर के टेस्ट किए गए ना, टेस्ट किए गए तो क्या आया, इसका जो इंतकाल है ना वो सांप के जहर की वजह से हुआ है। अब वो शक में पड़ गए, भाई खाना सांप का जहर कैसे हो गया। जब उसकी मजीद टेस्ट किए गए तो उसकी उंगलियों पे सांप का जहर लगा हुआ था। अब उनको हैरानगी, भाई उंगलियों के सांप का जहर कैसे लग गया। उसका ट्रक था, जब उसके ट्रक को देखा गया ना तो उसके ट्रक के पिछले पहिए पे भी सांप का जहर लगा हुआ था। अब एंड पे बात क्या हुई, वो ट्रक चला रहा था, रास्ते में कुछ सांप उसके ट्रक के नीचे आके कुचला गया, मारा गया, उसका जहर टायर को लग गया। अब आपको पता है कि ड्राइवरों की आदत होती है, जब आते हैं ना तो आके पहले हवाएं वगैरह चेक करते हैं। उसने भी आके अपने टायरों की हवा चेक की, तो ज़ाहिर हाथ टायर को लग गया, तो जहर उसके भी हाथ को लग गया। अब नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि खाने से पहले हाथ धो लो, हैं? उसने उस पर अमल नहीं किया कोई, उसने आके उसी तरह खाना खा लिया, उसकी वजह से उसका इतने हम पे शफीक है।
नज़र रूह में आसानी दे, कलीमा याद दिलाते ये हैं। माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहाँ बेटे से भागे हैं, लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं। राफे दाफे शाफे नाफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं। कह दो रजा से खुश हो खुश रह, मुजदा रिदा का सुनाते ये हैं। इतने शफीक हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम कि हमें ऐसा तरीका नायत कर दिया कि मेरे उम्मतियों का नुकसान ना हो। तो वो को बुजुर्ग थे तो उनको ना कुछ जख्म हो गया पाँव पे, थोड़ा निकल आया। तो सुन्नत क्या है, पहनते वक्त पहले दायां पैर पहनो, उतारते वक्त पहले बायां पैर उतारो। पांदियां चलो पंजाबी में और आसान कर देता हूँ, पांदियां पहले सज्जा पैर पाओ, लांदियां जराब पहले खब्बा पैर लाओ। अब वो अल्लाह के दोस्त थे, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम थे। वो जिसको हम जरा कहते हैं, वो जरा ना हज़रत का जख्म देखने के लिए आया। तो हज़रत ने ना वो ऊपर मोज़े पहने हुए थे, तो आके हज़रत को अर्ज़ करता है हुजूर लाओ फिर मोज़े में खब्बा मोज़ा उतारा। तो वो जरा जो है ना वो करता है हज़रत उस जख्म सज्जे पैर उत्ते भी तुम खब्बा लाने है। फरमाया भाई जख्म ते सज्जे पैर ते भी महबूब दी सुन्नत खब्बा लाना है ना। जख्म ते सज्जे पैर ते भी तो महबूब दी सुन्नत खब्बा लाना है ना। हाय 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 हाय, ये किसे कहानी है हैं? हाय हाय, ये हुजूर के गुलामों की बातें हैं। वो लिखा है कि हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत सब बेदार थे, सारी रात आप नवाफिल, अगर सर्दियाँ तो अंदर, अगर गर्मियाँ तो सेन में। यहाँ तक लिखा है हज़रत बायज़ीद के लिए कि जब हज़रत का इंतकाल हो गया ना, तो आपके जो हमसाए थे ना वो रात को छत पे चढ़े। तो हज़रत उस वक्त लाइटें वगैरह तो नहीं लगती थी, ठीक है, उस वक्त तो चांद की रोशनी थी। वो हमसाए जब छत पे चढ़े ना, तो वो जो हमसाए थे ना, वो बीवी अपने खामन से पूछती है हज़रत के इंतकाल के बाद, वो कहती है बायज़ीद दे वेड़े विच एक तना नहीं सी, मैं अक्सर रात में वेखिया सी, तो तना किथे गया? तो रोकर कहने लगा वो पगली, वो तना नहीं था, वो तो बायज़ीद थे जो सारी रात क़याम किया करते थे, सारी रात क़याम किया। तो अंधेरे की वजह से उसे तना समझती रही है, वो तना नहीं था, वो हज़रत बायज़ीद थे जो सारी रात क़याम किया करते थे। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो लिखा है कि हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो नवाफिल पढ़ रहे थे रात। तो आपका जो हमसाया ना वो गैर मज़हब था, मुसलमान नहीं था वो। तो रात को ना मुसलसल हमसाए के घर से रोने की आवाज़ आई। तो लगी हज़रत इबादत करते रहे, लेकिन आपने कहा नहीं, इस वक्त दरवाजे पर दस्तक देना गैर मुनासिब है, सुबह देखेंगे। जब दिन चढ़ा ना, तो हज़रत बायज़ीद ने गैर मुस्लिम हमसाए के दरवाजे पे दस्तक दी। तो उस वक़्त तो जो गैर मुस्लिम थे ना हज़रत, अब तो शर्म हया का हमने जनाजा निकाल दिया है। नज़र आई चंद बेपर्दा मुझको बीबियाँ हैं, अकबर गैरत कौमी से ज़मीन में गड़ गया। मैंने पूछा बीबी हो तुम्हारा पर्दा किधर गया? कहने लगी अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। अब तो हमने गैरत का जनाजा निकाल दिया, हमने गैरत का जनाजा निकाल दिया। अल्लाह मुआफ़ फरमाए। हमारी बच्चियां हमारे सामने इस तरह के उन्हें देखते हुए शर्म आती है। अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अब अपनी बेटियों की टांगें हम नहीं देखनी है। अब इससे आगे मैं नहीं बोल सकता। कैसा हमने शर्मो या का जनाजा निकाल दिया। ये क्या करे हमारी बेटियां अगर तो हमारे सामने इस हाल में आती हैं, समझ नहीं आती इनको किस तरह देखी। चलो छोटी छोटी बच्ची, मैं हजरत बाजार चले जाए ना, ये बाजारों का हाल है। आपको बाजार में पूरे बाजू वाला फ्राक नहीं मिलेगा कोई, चले जाए बाजार, इल्ला माशाल्लाह शायद किसी के पास हो। बट साहब गलत नहीं की थी, हमारे बट साहब भी बैठे हैं, दुकानों वाले हैं। आपको नहीं मिलेगा हजरत बाजुओं वाला फ्राक बच्ची का, है ही नहीं मामला कोई। तो जो है ना शर्मो या का जनाजा निकाल दिया हजरत उन्होंने। तो उस वक़्त गैर मुस्लिम भी पर्दा ही करते थे। तो वो बापर्दा खातून निकली, हजरत ने पूछा सारी रात आपके घर से रोने की आवाज़ आती रही है बच्चे की, क्या हुआ, खैर तो है? वो कहती है मेरा खाविन यहाँ नहीं मौजूद, वो किसी गर्ज से ना शहर से बाहर है,
उसकी गैर मौजूदगी में बच्चे की विलादत हुई है। तो अब मेरे पास तो कोई मामला है नहीं, मैं भी कई दिनों से भूखी हूँ, दूध नहीं आ रहा, बच्चा भूख से भी रो रहा था, और आज घर से तेल भी ख़त्म हो गया, मैं चिराग नहीं जला सकी, दिया नहीं रोशन कर सकी, बच्चा भूख और अंधेरे की वजह से रोता रहा। हज़रत बायज़ीद डर गए, बायज़ीद तेरे नफलों का की करना है, ये तेरे मसाइद है हालत है, कल हुजूर को जाके क्या मुंह दिखाएगा। सहाबा कहते नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने हमसाये के लिए हमें इतनी वसीयत की, इतना हमें समझाया, इतना हमें डराया, हमें डर लग रहा था हुजूर नबी अलैहिस्सलाम कहीं हमसाये को विरासत में शरीक ना कर दें। वो कल तू क्या जाके रसूलुल्लाह को मुंह दिखाएगा हैं? कल अल्लाह का सामना किस तरह करना है। ये हाल तेरे हमसाये का कि माँ भूखी है, दूध नहीं आया, बच्चा भूखा भी है और अंधेरे से भी रोता रहा है। हजरत गए, सारा कुछ खरीद के उसको ला के दिया और माफ़ी भी मांगी, कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो बायज़ीद जाते रहे, खबरगिरी करते रहे। वो खामिद आ गया, अब ज़ाहिर उसको भी पता था कि क्या मामला। वो आके ना कहते हैं पिछू वह भी परेशानी हुई होनी, उन्हें कहा नहीं बस एक देनी हुई है, फिर नहीं हुई है। उसने कहा क्यों? उसने कहा फिर बायज़ीद ने परेशानी होने ही नहीं दी मुझे। बायज़ीद ने खबरगिरी की, उसने बता दिया कि कुरान वाले कैसे होते हैं, उसने बता दिया कि मुसलमानों का किरदार क्या होता है। वो लिखा है कि वो ना बायज़ीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह का शुक्रिया अदा करने आया। हज़रत बायज़ीद उसके सामने रो पड़े, भाई मैंने 10 तू मैनू माफ़ कर छड़े हैं ना, तू 10 तू मैनू माफ़ कर छड़े हैं ना। अब भाई तेरी बीवी भुखी रही, दूध नहीं आया, बच्चा भुख ना रोया, फिर बच्चा नेरे ना रोया, मैं तेरा हमसाया मां, माफ़ कर छड़े ही ना मैंने। वो कहता है हज़ूर माफ़ी मूफी की गल तो बाद च करांगे, पहले कलमा पढ़ाओ। पहले ठीक है हज़रत जी, बड़ी कोशिश करो कि मोहब्बत करनी।